हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी फूडी चैनल। सो गाइस, ये हमारे रेस्टोरेंट एप्लीकेशन का चौथा पार्ट है और आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले अपने होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि होम पेज डिज़ाइन करने के लिए हम एक थीम उठाए हैं और वो थीम हमारे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम लिंक देखें तो मैं आपको बता दूँ कि वो ये टेलीग्राम लिंक टेस्टी फूडीज़ नाम से है, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने फ़ाइल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एक चैनल है और एक ग्रुप है, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो और दोनों में आपको वो फाइल मिल जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा रेस्टोरेंट स्टॉक नाम से एप्लीकेशन। इसको हम ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ CMD और यहाँ पर हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट और इसके जस्ट बाद में इसको रन करा लेता हूँ। ठीक है, तो जब तक ये ओपन होता है और जब तक ये रन होगा ng-serve-4 जब तक ये रन होगा, ठीक है, तब तक हम एक काम करते हैं, आपको एक थीम दिखा देते हैं जिस थीम को हम यूज़ करने वाले हैं अपने होम पेज के लिए। बेसिकली जो हमने डेमो में दिखाया था उसको मैं आपके साथ नहीं यूज़ कर सकता, कोड में नहीं दिखा सकता क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन ड्यू टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, बट एक हम सिंगल पेज एप्लीकेशन को उठाए हैं और उसका थीम हमने अपने टेलीग्राम पे लिंक पे अपलोड ही कर दिया, जैसा कि आपको बताया। ये रहा हमारा थीम। अगर इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, 1 सेकेंड, ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अगर इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से थीम है। ठीक है, नैप बार है, टेस्टी फूडीज़ फूड अप और साइन अप एंड लॉगिन बटन है। ठीक है, और बीच में यहाँ लिखा दिख रहा होगा रेस्टोरेंट स्टॉक इन्वेंट्री ऐप यूजिंग एंगुलर 17। लर्न मोर का बटन है, क्लिक करोगे तो थोड़ा नीचे जाओगे। फॉर दोज अबाउट द रॉक, मैं यहाँ पर कुछ डमी कंटेंट डाला है, आप कुछ डाल सकते हो। यहाँ पे भी वेल सैल्यूट यू, यहाँ पे भी एक डमी कंटेंट, अपनी फ़ोटो, टर्म्स एंड कंडीशन यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी के यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो डाल रखा है जिससे कोई कॉपीराइट ना आए। और यहाँ पे भी अपनी फ़ोटो लेट्स देयर बी रॉक, कुछ फ़ोटोज़ ऐसे डाल रखा हूँ और उसके बाद यहाँ पे ब्यूटीफुल सा फूटर है। ठीक है, तो ये हमारा होम पेज होगा बेसिकली और इस पर हम वर्क करने वाले हैं। तो इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एंगुलर के एप्लीकेशन में, उसको दिखाने वाले हैं। बहुत ही सिंपलीस्ट तरीके से यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। वो कैसे करेंगे तो उसको चलो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो जस्ट सिंपल हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा थीम का फोल्डर और यहाँ पे कुछ फाइल फोल्डर रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इनको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं तीनों फाइल को, और कॉपी करने के बाद समाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। सो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पर है, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट और इसके अंदर हम इसको प्लेस करने वाले हैं। तो SRC के अंदर हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, इस एसेट्स के अंदर हम इन सारी चीज़ों को प्लेस कर दिए। जब हम यहाँ पे प्लेस कर दिए तो अब हमें ये चीज़ जैसे यहाँ पे इंपोर्ट हुई होगी वैसे तो यहाँ इंपोर्ट हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना उसका HTML कोड उठाते हैं। तो थीम के अंदर जो हमारा index.html है, इसको राइट क्लिक करते हैं, एडिट विथ notepad++ करते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है। कंट्रोल ऑल करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और हमारा नो मोर का कंपोनेंट जो होगा उस पर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नो मोर कंपोनेंट हमारा जो भी है उसको ओपन करते हैं। तो ये रहा नो मोर और यहाँ पर हम इसके HTML फाइल को ओपन कर लेते हैं और कंट्रोल ऑल करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जस्ट हम सेव करेंगे। ठीक है, अब सेव करने के बाद आप देखिए कि इसका आउटपुट कैसे आता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहा, हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको क्या नहीं मिल रहा, style.css के अंदर style.css मिल ही नहीं रहा। ठीक है, अब वो कहाँ पर है, इस पर। अगर हम इस पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मान लो क्लिक करते हैं तो आपको ये रिडायरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी रीज़न है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले CSS के लिए, जो इसका CSS का एरर आ रहा है उसको फिक्स कर देता है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर आपको CSS का इशू आ रहा है ये। ठीक है, बेसिकली ये इसलिए नहीं आ रहा, अगर हम यहाँ पर $/ यूज़ करते हैं और उसके बाद अगेन $/ यूज़ करते हैं तो आप एसेट्स के अंदर आ जाओगे और एसेट्स के अंदर आपको मिलेगा CSS का फोल्डर जो कि आप ये यूज़ करोगे और उसके बाद इसके अंदर आपको मिलेगा style.css और सेव कर दोगे तो अब आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये लिंक मिल जाएगा लोकल होस्ट 4200 पर आप देख सकते हो आपकी पूरी एप्लीकेशन लोड हो गई। बट यहाँ पे आपको अब इमेज का पाथ वगैरह नहीं मिल रहा। तो इमेज की पाथ सेट करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है जहाँ पे भी इमेज दिया गया है। लेट्स सपोज यहाँ पर ये रहा हमारा इमेज। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे एसेट्स के अंदर एसेट्स का फोल्डर है। ठीक है, तो इसको जस्ट कॉपी करेंगे और इससे पहले एक फॉरवर्ड
इसके पहले एक फॉरवर्ड स्लैश यूज, एक काम करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश डॉट डबल स्लैश डॉट एसेट्स को यूज़ करते हैं। एसेट्स के अंदर एसेट्स है और इसके अंदर इमेज है, इमेज के अंदर 01 इमेज को हम यूज़ करके जस्ट सेव करेंगे। एक बार चेक करते हैं कि क्या ये आता है पहला इमेज, तो आप देख सकते हो पहला इमेज आ गया है। बट अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर देखो हमारी इमेज बहुत बड़ी आ रही है, जबकि डिज़ाइन में कुछ ऐसा है। अगर ये अपना लोकल होस्ट खोलो तो लोकल होस्ट में आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, लेकिन हमारे एंगुलर में कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसको हमें फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम सारी इमेज ला लेते हैं, ठीक है। तो सारी इमेज लाने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से URL उसको कॉपी कर लेते हैं। इतना कॉपी करने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, सेकंड इमेज पे भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इमेज पे भी हम इसको सेम एज दिस पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए, हमारी 3 इमेज हो गई, 3 इमेज प्रॉपरली लोड हो गई, ठीक है। बट अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारी JS की फाइल नहीं लोड हो रही है, जैसे ये JS है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें डबल डॉट फॉरवर्ड, एक काम करते हैं, जस्ट हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब एसेट्स के अंदर जो है JS फोल्डर होगा और JS फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट होगा, ये लोड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से और जो भी हमने लोकली इंपोर्ट कराया है उसका हमें पाथ सेट करना होगा, बस जैसे अभी यहाँ पे मैंने किया। तो हम देख लेते हैं और कौन सी चीज़ हमने यहाँ पे लोकली लोड कराया है। CSS हो गया, और यहाँ पर फेविकॉन भी हमारा नहीं सेट है, तो फेविकॉन को भी सेट कर देते हैं। फेविकॉन रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत हुई हमें, ठीक है। और नीचे देख करके देख लेते हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पर डन है, बाकी तो हमारा ऑनलाइन चल रहा है HTTPS के थ्रू, ठीक है। अब एक बार सेव करके चेक करते हैं क्या चेंज हुआ कि नहीं। तो अभी भी यहाँ हमारा पेज चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बेसिकली अभी हमारा वैसे को वैसे बड़ी सी इमेज दिख रही है। तो इस इमेज को फिक्स करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कुछ हमने कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, तो यहाँ पे शायद ये चीज़ हमारी ऑनलाइन है, सारी चीज़ ऑनलाइन है। और यहाँ पे स्टाइल, ओके, स्टाइल CSS हो गया, स्टाइल CSS भी हमारी ऑल गुड होगी। और ओके, हमारा यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि कुछ और फाइलें तो नहीं इंपोर्ट हुई होगी। चल एक काम करते हैं, अपने एसेट्स ले आते हैं। एसेट्स के अंदर हमारा एसेट्स नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारी इमेजेस है, बट एसेट्स के अंदर डायरेक्टली हमारा JS है। ओके, ये लोकेशन हमारा गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लोड कराएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एसेट्स के अंदर हमारा JS नाम का फ़ोल्डर है, इसके बाद इसके अंदर हमारे script.js, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा इमेज आइकन, ठीक है, ये तो फैब आइकन है, इसकी तो कोई इशू ही नहीं है। हमारा एसेट्स के अंदर हमारा CSS का फोल्डर है, CSS के अंदर हमारी फाइल है। परफेक्ट, सेव करते हैं। एक बार हम प्रोजेक्ट को रीरन कराते हैं, Ctrl+C करते हैं और दोबारा एक बार इसको हम सर्व करके देखते हैं कि आउटपुट में हमें ये अभी क्या दे रहा है, ठीक है। क्योंकि जब कभी भी हम कोई स्पेशल CSS कोई रनिंग प्रोजेक्ट में अलग से CSS फाइल डाल देते हैं तो कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। तो वेल अभी भी ये हमारा अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ये प्रॉपरली इमेज की साइज को इंक्रीज़ ही किया जा रहा है। तो आई थिंक कुछ ग्लोबल स्टाइलिंग में गड़बड़ है। एक बार चेक कर लेते हैं कि इन पे CSS में क्या कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर, ये नो और HTML, ठीक है। और इनके CSS का हमें कुछ लिखना ही नहीं है, बेसिकली स्टाइल सीट हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। ओके, हम डायरेक्ट अपने इमेज पे आते हैं कि तो हमारी इमेज गड़बड़ कर रही है, तेरा हमारा इमेज, ठीक है। और इस इमेज की हाइट एंड विड्थ हमें सेट करनी है, ठीक है। इस इमेज की इमेज फ्लूइड है, 5 पिक्सल ऑर्डर LG2 फ्लूइड। ओके, हम एक काम कर लेते हैं, डायरेक्टली आते हैं, यहीं से इंस्पेक्ट करके इसको इशू फिक्स करते हैं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं,
और इंस्पेक्ट करके हम यहाँ पे इसका इशू फिक्स कर देते हैं। इसकी मैक्सिमम विड्थ 100 पिक्सल यहाँ पे है इमेज फ्लूइड पे, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर दें, ओके, एंड हाइस ऑटो, बेसिकली हमारे एंगलर की क्लास फिश कॉन्फ़िगर कर रही है यहाँ पर। टेक्स्ट अलाइनिंग सेंटर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको अभी हम इसी पे रखते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट ये टाइम कुछ ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि ये डिज़ाइनिंग है, हो सकता है कहीं फिक्स इशू हो रहा हो। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे अपना लॉगिन पेज एंड साइन अप पेज। जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे लॉगिन पर डायरेक्ट करेगा। चलो हम लॉगिन अभी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जब हम आते हैं अपने HTML पे और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा राउटर लॉगिन। बेसिकली यहाँ पर हम देंगे L4D, सिलेक्ट हो गया ऑन प्रेम में यहाँ से फर्स्ट लेट और ओवर सेकंड राउटर्स डिलीवरी इज इक्वल टू इसके अंदर ये साइन अप और इस वाले देंगे लॉगिन, ठीक है। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। पहली बात है एरर आना चाहिए प्रॉपरली, तो चलो एरर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ क्लिक करते हैं तो क्लिक भी देखो हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हमारा राउटर लिंक अभी इंपोर्ट हुआ ही नहीं है। अब हम राउटर लिंक को इंपोर्ट करेंगे इसकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा कॉमन मॉड्यूल, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉमन मॉड्यूल। देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राउटर लिंक जो कि हमारे राउटर का पार्ट है। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब इसको हम एक बार रन कराते हैं और चेक करते हैं क्या भी वर्क कर रहा है कि नहीं। अब इसको देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर रन हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है। और अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, अभी हमारा नहीं रिडायरेक्ट कर रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर गड़बड़ी है। HTML पे आते हैं और HTML पर हमें अगर तो फॉलो एंकर टैग, ठीक है। लास्ट नेट राउटर की स्पेलिंग बेसिकली यहाँ पर गड़बड़ है, इन्हें लिखा है राउटरी, ठीक है। अब हमारी स्पेलिंग सही रही तो इसको हम करते हैं कॉफ़ी और सेकंड वाले करते हैं पेस्ट, ठीक है। राउटर की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। अब एक बार हम चेक करते हैं, देखा जैसे मैंने क्लिक किया तो साइन अप वर्क आ गया, और अगर हम यहाँ पर लॉगिन क्लिक करेंगे तो लॉगिन वर्क आ रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसकी इमेज इशू हम फिक्स कर देंगे, और इमेज इशू फिक्स करने के बाद हमारी डिज़ाइन प्रॉपर जैसे हमने लोकल पे दिखाया था वैसे दिखने लगेगी। देन आगे हम लॉगिन पेज एंड साइन अप पेज डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसके TS पे वर्क करेंगे। छोटे छोटे वीडियो पार्ट ले चलेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और इसका थीम का सारा बंडल हम अपने चैनल पे मतलब टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम के ग्रुप पे भी डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैंने स्टेप बताया वैसे फॉलो करके आप अपने में इम्प्लीमेंट कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा वो बताएं। बाय बाय, टेक केयर।